तो हेलो गाइस, जय श्री राम। तो मेरा नाम है चांद और मैं लेकर आ गया अपना सेकंड ब्लॉग जिसका नाम है पूरी पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने पूरी पहुंचने से लेकर प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन तक हमने कर लिए थे। अब हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं कुछ मंदिरों के दर्शन के बाद फन और मस्ती। तो चलिए देखते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों, हम सुबह 7 बजे फ्रेश होकर हो जाते हैं तैयार। हमको निकलना तो था 8 बजे, लेकिन हम निकले हैं 9 बजे क्योंकि हमको हो गया था लेट। रास्ते में हरी भरी वादियाँ देखते हुए अब हम जा रहे हैं चंद्रभागा बीच, क्योंकि दोस्तों नेचर का मज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस हम कुछ ही देर में पहुंचने ही वाले हैं। तो गाइस, हम लोग आए हैं चंद्रभागा बीच। थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ की लहरें इतनी सुपर, इतनी जबरदस्त। आप लोगों को मैं थोड़ा और करीब लेकर जाता हूँ लहरों की आवाज सुनाने में। मन तो हो रहा था जाते सीधे पानी में कूद जाऊं, पर नहीं दोस्तों, हम लोगों को और भी जगह घूमने जाना था। पानी में अगर चला जाता तो मेरा तो कपड़े पूरे के पूरे गीले हो जाते। तो इस लहर को देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं कोणार्क मंदिर के लिए। तो दोस्तों ध्यान से देखो इस शख्स को, ये वही है जिसके कारण हम लेट हुए थे। तो गाइस, हम लोग आए हैं अभी कोणार्क मंदिर। आपको अभी छोटे छोटे क्लिप्स के साथ में दिखा रहा हूं। गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। देख रहे हो इसको? गोरा गोरा बाबू काला होने आया है यहाँ पे, हैं? काला होने आया है, चश्मा भी नहीं लगाया ना, ऑलरेडी गोरा है। अब हमने ले लिया है टिकट, अब हम मंदिर को देखेंगे सामने से। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर कितना सुंदर है ये। और यहाँ फीमेल और मेल को अलग कर दिया जाता है। तो अब हम आ गए हैं अंदर। मैं अब मंदिर को आपको और करीब से दिखाता हूं दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मंदिर को बहुत ही करीब से, और ये काफ़ी विशाल का है, यानी कि बहुत बड़ा है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के चारों ओर घूमने। देख रहे हो, फ्री का गाइड ले रहा है ना, पैसा ऐसा नहीं दे रहा है। कहीं भी जा रहा है, जहाँ गाइड मिल रहा है वहाँ घुस जा रहा है। ये ऐसा ही है ये। कई जगह कौन सा मुझे पता नहीं।
तो कोणार्क मंदिर के दर्शन हमने बढ़िया तरीके से कर लिया है। अब आप भी कर लीजिए दर्शन। अब हम चलते हैं बाहर की ओर। कोणार्क के सूर्य मंदिर के आसपास कई धार्मिक स्थान हैं जो कि सालों साल पुराने हैं दोस्तों। उनमें से ये एक मंदिर है। तो दोस्तों माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। तो नवग्रह का मतलब होता है हिंदू धर्म के 9 ग्रह, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि और राहु केतु। तब जाके हमें मिली थोड़ी सी राहत। अब इतने धूप में चलने के बाद हमने सोचा कुछ ठंडा पिया जाए, तो हम लोगों ने पिया लेमन जूस। भाई हम लोग शॉपिंग करने पूरा मेला लगा हुआ है। दादी लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर हैट्स है जो लड़कियों को और ज़्यादा ही अट्रैक्टिव दिखाता है। लड़कों के लिए भी है, लेकिन मुझे खास नहीं लगा। आपको यहाँ जगन्नाथ प्रभु के सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम्स मिल जाते हैं। उनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं जगन्नाथ प्रभु, बलराम और सुभद्रा माता कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण और राधा माँ के भी फोटो फ्रेम्स हैं। छोटे छोटे शंख, लड़कियों के लिए चूड़ियाँ, श्रृंगार का सारा सामान, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम लोग अभी आए हैं धौलगिरी पर्वत, है ना, धौलगिरी पर्वत। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या स्पेशल है। फिलहाल तो अभी सीढ़ियों पर चढ़ना है। पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ना तो पड़ेगा। तो मिलते हैं ऊपर। तो अब हम पहुँच जाते हैं धौलगिरी पर्वत के पास। ये पर्वत जैसा तो नहीं, पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के मुकुट जैसा ज़रूर दिखाई दे रहा है। क्यों दोस्तों? देख रहे हो, मैं धूप में भी घूमते घूमते अभी तक काला नहीं हुआ है। और इधर मैं काला, आधा गोरा आधा नीला हो गया हूँ। आगे देखते हैं क्या। तो चलिए मैं आपको सुंदर सा नज़ारा दिखाता हूँ। हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ शहर। कहाँ गया रे? घूमते रहता है। नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे आते हैं। तो ऊपर जाते ही हमें दिखाई देता है सुंदर सा नज़ारा। नज़ारा तो सुंदर है ही दोस्तों, साथ ही साथ ताज़ी और ठंडी हवा भी चल रही थी। थोड़े ही आगे बढ़ते ही मुझे दिखाई देते हैं 2 शेर, जिनके मुंह शहर की तरफ थे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इनके मुंह शहर की तरफ क्यों हैं। शायद ये हो सकता है कि शहर की निगरानी कर रहे हों। यहाँ बुद्ध भगवान की सुंदर सी मूर्ति बनाई गई है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे सीढ़ियों से उतरते वक्त मुझे एक छोटे से दुकान में भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ दिखाई दी, जो कि बहुत सुंदर और प्यारी दिखाई दे रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग आए हैं उदयगिरी और खंडगिरी देखने। टिकट करना है, क्या टिकट? कैसे हो?
जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे। उदयगिरी यहाँ पे टिकट लग रहा है। तो अब मैं चलता हूँ ऊपर, क्योंकि विमल और वासु पहले ही ऊपर जा चुके हैं और मैं पीछे छूट गया हूँ। जैसे ही मैं इन दोनों के पास पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये दोनों कुछ तो बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन दोनों क्या बात कर रहे हैं। एक महाशय तो मुझे इग्नोर करते हुए ऊपर ही जाता जा रहा है। देख रहे हो उसको? देखो देखो। मत पहन, क्या हील्स वाला छोटा सा पहन के नीचे इतना छोटा हील्स है वो भाई, अभी मना किया उसको, मैं लड़ी है पता है मेरे लूसी उन्हें ननकन चप्पल पहनने बोला था मैं उसको, फिर वो प्रियंका आई, प्रियंका को कुछ दी, वो बोले रे अच्छा दिख रहा है, मैं बोला अच्छा देखोगे, सेफ्टी देखोगे बोला मैं। देख रहा मैटर हो जाता है। देखिए भाई जो सुना मैं बोल रहा हूँ। हाय गाइस, अपन कहाँ है अभी? बताओ किधर है? किधर है अभी? चढ़ रहे हैं पहाड़ चढ़ रहे हैं। पहाड़ चढ़ रहे हैं, मत दिखाना नहीं तो पता चल जाएगा। खंडगिरी पर्वत, उदयगिरी और खंडगिरी। खंडगिरी थोड़ा सा कार्डियो हो जाएगा हम लोग आज। तो कार्डियो हो ही रहा है भाई। पीछे तो देखो हालत, पीछे वाले तो बहुत पीछे है, चढ़े नहीं थे हम लोग, आधा पहुंच गए। अरे पीछे हो गया। उल्टा फाइनली ऊपर चढ़ गए। आप लोग तो कहीं भी चढ़ते हैं भाई, कहीं भी चढ़ते हैं। कहीं भी चढ़ते, देख रहे हो कहाँ चढ़ा हुआ है? कहाँ ऊपर? तो ऊपर चढ़ते ही हमें दिखाई देता है एक छोटा सा गार्डन, जहाँ सुंदर सुंदर फ्लावर्स, और हमें दिखाई देता है हमारा इंडियन फ्लैग लहराता हुआ। तो गार्डन तो काफ़ी सुंदर है दोस्तों। अब हमें जाना है ऊपर, तो देखते हैं ऊपर और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस रास्ते पे ज़रा संभाल कर आइएगा, ये पूरा रास्ता चट्टानों से भरा हुआ है और चट्टानों से ही बना हुआ है। पता नहीं दोस्तों, मुझे यहाँ डोंगरगढ़ वाली फील आ रही है। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सुंदर है और लोगों की काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये मंदिर है खंडगिरी। हमें यहाँ भी दर्शन करने जाना था, पर हम यहाँ नहीं जा पाए दोस्तों, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। तो मैंने तो यहाँ के पूरे शहर को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था, क्योंकि शहर ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था दोस्तों। तो ये जगह तो मुझे काफ़ी सुंदर लगी दोस्तों, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। तो हम लोग आ गए हैं लिंगराज मंदिर। बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंदर जाएंगे तो भी पता चलेगा। करने के बाद ही देखा। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर को कितनी सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया है। मंदिर को सिर्फ मैं आपको बाहर से ही दिखा सकता हूं दोस्तों, तो आप लोग यहीं से ही दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल एंड फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। तो दोस्तों हमें लिंगराज टेम्पल में काफ़ी वक्त बिताना पड़ा और हम काफ़ी वहाँ लेट हो चुके थे। देर तो हमें हो ही गई थी और देखते देखते रात भी हो गई थी दोस्तों। तो हमको जाना था चिलिका झील। तो दूसरे दिन हम फ्रेश होकर निकल पड़ते हैं चिलिका झील के लिए। तो दोस्तों हम चंद्रभागा बीच के रास्ते होते हुए निकले थे, तो हमें दिखाई देते इतनी सुंदर सुंदर लहरें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो, लहरें एकदम शीशे की तरह चमक रही हैं। तो लहरों की बात तो छोड़ो, अब हमें लगने लगी थी भूख, अब हमें कुछ खाना था। तो हम रुक गए एक रेस्टोरेंट पर और हमने मंगाया डोसा। तो डोसे का साइज़ इतना बड़ा था दोस्तों कि इस डोसे को 4 लोग मिलकर भी खाते तो ख़त्म नहीं होता। पर मुझे लगी थी काफ़ी भूख, तो मैंने इसे अकेले ही ख़त्म कर लिया। हम लोग आए हैं अभी चिलिका झील, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। फिलहाल तो बोट में बैठेंगे।
मोटे मोटे लोग बैठ झील से जब निकलेंगे मुझे फोन कर देना। ओके बिल्कुल। हाँ हाँ मेरे पास है। ये बाबू देख रहे तू कुछ पहना नहीं, जैकेट पहना है खाली घूम रहा है ना, हीरो का मामूली जैकेट तो तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं चिलिका झील। अब हम बोट पर भी बैठ चुके हैं, तो चलिए अपने सफ़र का मज़ा लेते हैं। तो हमारी बोट हो गई है स्टार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। और इसी के साथ हमारे सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाते हैं वंशी भाई, जो कि हमारे साथ आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारण से। तो वासु भाई उनको वीडियो कॉल में यहाँ का पूरा व्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ का जो व्यू है ज़्यादातर हमें तमिलनाडु और केरला में ही देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे किनारे पर कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों। और साथ में वासु को भी बहुत एंजॉय कर रहा है, आप देख सकते हैं उसकी खुशी। तो यहाँ आपको नेचर की ठंडी हवा और चारों तरफ पानी का व्यू एकदम पीसफुल फील देता है दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं हमारा आइसलैंड एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो हमें बोट जर्नी के बीच में हमें एक जगह स्टॉप किया जाता है, जहां लोकल बोट वाले हमें समुंदर के अंदर मिलने वाले छोटे रेड क्रैब्स और शेल से बने स्टोन दिखाते हैं, और हमें वह यह बताते हैं कि स्टोन की क्या क्या खासियत है। इनका अंदर 3 कॉल होते हैं, व्हाइट ब्लैक पिंक। सबसे रेयर कॉस्टली थे ब्लैक पॉप, दूसरा आते पिंक, तीसरा आते व्हाइट ज़्यादा मिल जाते। पिंक और ब्लैक सबसे महंगा होता है। किस्मत होगा तो ब्लैक दिखने के लिए मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, भगवान की चीज़ होती है। आया क्या? नाइस। कहाँ से आप लोग? तो भैया ने हमें वाइट स्टोन शेल से निकाल कर दिखाया, जो कि काफ़ी चमकदार और सुंदर था। तो बारी बारी हम सब ने अपने हाथों में स्टोन को लेकर देखा, उसके बाद हम निकल पड़ते हैं आगे। तो चलिए मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, शौक मत होइएगा। तो ये रहा हमारा वासु पोज देते हुए, लाल दुपट्टा ओढ़े हुए। दोस्तों आप देख सकते हैं पानी एकदम शांत है, आसपास का नेचुरल व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे नेचर को बिल्कुल पास से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं शुरू से ही एक्साइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि हम अपनी मंजिल तक पहुँचने ही वाले हैं कुछ ही देर में। तो मेरी खुशी तो आपको दिख ही रही होगी, बाकियों की खुशी आप आइलैंड में ही देख लीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं आइलैंड पर। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। ऐसा व्यू सिर्फ और सिर्फ मूवी में ही देखने को मिलता है, और मैं यहाँ रियल लाइफ में देख रहा हूँ। तो मैं उतर गया हूँ आइलैंड पर। अब मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ कि इस जगह में और क्या क्या हो सकता है। चारों तरफ समुंदर ही समुंदर, और बीच में है आइलैंड, और आइलैंड में है हम। अब आगे की ओर बढ़ाते हैं अपने कदम। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब लेकर चलता हूँ अंदर की ओर। तो देखते हैं यहाँ का व्यू कितना सुंदर दिखाई देता है। अगर आपको यहाँ पर भूख लगती है तो आपको यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है, लेकिन ये याद रखना दोस्तों, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, तो आप लोग कैश लेकर ज़रूर आइएगा। हम लोग जा रहे हैं आइलैंड के अंदर, देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है।
बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड तो था दोस्तों, लेकिन काफ़ी थक भी चुका था, तो मैंने अपना कैमरा वासु को दे दिया शूट करने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक आइलैंड पर हूँ और आइलैंड के अंदर जंगलों के बीच में हूँ। जंगल काफ़ी घना है दोस्तों, और इस जंगल से निकलने के बाद हमको दिखाई देगा समुंदर, जिसका मुझे और आप सबको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो लीजिए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म और हम पहुँच गए समुंदर के बीच में। तो देखिए महाशय को, बन के आए हैं काउबॉय समुंदर के बीच में, जहाँ ये काउबॉय तो नहीं गांव बॉय ज़रूर लग रहा है। तो मैं इस गांव बॉय के साथ इस मोमेंट को एंजॉय करने वाला हूँ। तो मुझे जाना था लहरों के पास। अब मैं अपना कैमरा देता हूँ विमल भाई को। तो दोस्तों, मैं इतना खुश था कि मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हमें यहाँ पर टाइम दिया गया था सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का, लेकिन हमने यहाँ 3 घंटे बिताए हैं दोस्तों। क्योंकि जगह ही ऐसी है कि यहाँ से किसी को वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। आप देख सकते हैं हमारी खुशी। तो दोस्तों, हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया आइलैंड पर। अब हमारा हो गया है जाने का टाइम। तो वापस जाते वक्त हमें दिखाई देता है कि समुंदर की लहरें काफ़ी बढ़ चुकी हैं और पानी का बहाव भी तेज़ हो चुका है। और बोट वाले भैया ने भी हमें कहा कि शाम के टाइम पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो शाम से पहले ही हम लोगों को वापस जाना होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आइलैंड दूर से हरा भरा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं असली नेचर। हमें सुंदर पक्षी भी दिखाई देते हैं। इन पक्षियों को कहा जाता है सीगल, जो कि सिर्फ और सिर्फ समुंदर में ही पाए जाते हैं दोस्तों। ये समुंदर की खूबसूरती को और बढ़ावा देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सस्ते ही ऋतिक रोशन को, जो सोच रहा था क्रिश मूवी की तरह पानी में हाथ डालकर मछली निकाल लूँगा, और यहाँ का व्यू देखकर मैं बन जाता हूँ शाहरुख खान। तो दोस्तों, हमें बोट पर आमने सामने बैठाया गया था। तो वासु को बैठना था मेरे पास, तो मैंने उससे कहा आजा, देखते हैं क्या होता है। तो जब वो आता है तो बोट एक तरफ पलटने लगता है। आप देख सकते हैं उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चिलिका लेक आइसलैंड का अमेजिंग सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आज का एक्सपीरियंस सच में यादगार रहा। बोट राइड्स, नेचर, बर्ड्स और आइसलैंड की वाइब्स, सब कुछ नेक्स्ट लेवल का था दोस्तों। अब हम वापस लौट रहे हैं, बट लेकिन दोस्तों, पूरी ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले पार्ट में होगा हमारे लास्ट डे का और भी मज़ेदार एडवेंचर। तो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।